हाँ जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चों, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और थ्योरी ऑफ कॉस्ट दोनों ही टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग भी है। इंपॉर्टेंट क्यों है जानते हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए बच्चों कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत बेसिक टॉपिक है फॉर थ्योरी ऑफ कॉस्ट, और थ्योरी ऑफ कॉस्ट जो है वो बहुत बेसिक टॉपिक है थ्योरी ऑफ रेवेन्यू के लिए। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ रेवेन्यू, तीनों ही टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है। और तीनों टॉपिक समझ में आपको अगर अच्छे से आ जाते हैं बच्चों, तो थ्योरी ऑफ मार्केट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड मार्केट, इन चारों टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चंस को ढंग से आंसर करने के लिए आपको बहुत अच्छे से इन कंसेप्ट्स को बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से समझना है, बिल्कुल मन लगा के पढ़ना है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बच्चों, एक छोटी सी बात है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोग क्या पढ़ते हैं? बिजनेस इकोनॉमिक्स में आप लोग ये पढ़ते हैं कि बिजनेस मैनेजर्स को बहुत सारे मल्टीपल डिसीजंस लेने होते हैं। उन मल्टीपल डिसीजंस को लेने के लिए बिजनेस मैनेजर्स थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज को, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को, थ्योरेटिकल थ्योरीज को अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम में अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशंस लेते हैं। इसी तरह से कुछ डिसीजन में से एक डिसीजन है बच्चों प्रोडक्शन का डिसीजन। प्रोडक्शन का डिसीजन लेना होता है प्रोडक्शन मैनेजर्स को। तो प्रोडक्शन मैनेजर्स क्या डिसीजन लेंगे बच्चों? प्रोडक्शन मैनेजर्स को अगर नॉलेज है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की, लॉज ऑफ प्रोडक्शन की, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो वो आसानी से प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग यही पढ़ेंगे, थ्योरी के बेसिक्स, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बेसिक्स। उसके अलावा पढ़ेंगे बच्चों प्रोडक्शन है क्या, प्रोडक्शन के टाइप्स क्या है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन क्या है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन की वेरियस लॉज क्या है, हम कब प्रोडक्शन के स्केल को एक्सपैंड कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इस चैप्टर में। तो धीरे धीरे करके शुरू करेंगे बच्चों, और इस चैप्टर को बहुत आराम से, तरीके से, आराम से करेंगे बिल्कुल। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में सबसे पहली बात यह है बच्चों, आप अगर किसी भी फर्म के या किसी भी बिजनेस के मैनेजर हैं या किसी भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप लोग काम करते हैं, तो आपको यह सोच के चलना होता है कि मेरी फर्म, मेरा बिजनेस जहां मैं काम करता हूं, उस बिजनेस को, उस फर्म को मार्केट में सर्वाइव कराना है। सबसे पहला मोटिव यही होता है कि फर्म सर्वाइव कैसे करेगी मार्केट में। अगर आपको अपनी फर्म को, बिजनेस को सर्वाइव कराना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी प्रोडक्शन करने की एबिलिटी कितनी है। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते हैं, तो आपकी फर्म मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी बच्चों। आज का जो टाइम है वो कंपटीशन का टाइम है, और कंपटीशन के टाइम में आपकी फर्म के पास प्रोडक्शन करने की एबिलिटी ही नहीं है, तो यू आर नथिंग। इसीलिए प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है आप सबको पता है बच्चों। तो उनमें से प्रोडक्शन भी एक एक्टिविटी है जिससे हम अपनी इनकम अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। प्रोड्यूसर्स के लिए है प्रोडक्शन। तो बच्चों, सबसे पहला चीज ये है कि प्रोडक्शन करने से पहले आप लोग क्या करते हो? प्रोडक्शन करने से पहले आप कंज्यूमर बिहेवियर को जानते हो कि कंज्यूमर को क्या चाहिए। कंज्यूमर जो गुड्स की डिमांड करता है, वो गुड सर्विस प्रोड्यूस करते हो। और उन गुड्स में ऐसा भी नहीं कि हम कोई भी गुड सर्विस प्रोड्यूस कर देंगे। गुड्स और सर्विस हमारी ऐसी हो जिनके अंदर वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो हम पढ़ेंगे आज कि प्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक, व्हाट इज प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों की प्रोडक्शन को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कुछ बेसिक टॉपिक आज पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान देना, मैं शुरू करूंगा प्रोडक्शन से कि व्हाट इज प्रोडक्शन। बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं कि आपको प्रोडक्शन करना है बच्चों, तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए बच्चा रिसोर्सेस। सबसे पहले क्या चाहिए बच्चों? रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस यानी कि इन इकोनॉमिक्स मैं बोल सकता हूं कि मुझे इनपुट्स चाहिए बच्चों, इनपुट्स। मेरे पास इनपुट्स नहीं है तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊंगा। अब इनपुट्स में क्या आता है हम बात करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले चाहिए आपको रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेज में ऐसा आप क्या करते हैं कि आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन हो जाता है। आउटपुट मींस प्रोडक्शन हो जाता है। तो इन रिसोर्स पे हम कुछ करते हैं बच्चों, एक्टिविटीज। क्या करते हैं? एक्टिविटीज। तो ऐसी क्या एक्टिविटीज हैं कि जो हम इनपुट्स पे करते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल है बच्चों। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल वुड वुड से प्रोड्यूस कर रहा हूं टेबल,
वुड से प्रोड्यूस कर रहा हूं टेबल या फिर चेयर, इट मींस मेरे पास जो वुड है बच्चों, वुड इज रिसोर्स, वुड इज रिसोर्स, वुड इज इनपुट। देखो वुड भी आपको मिला एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और आपने क्या किया, इस वुड पे यानी कि इस इनपुट पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज की, कारपेंटर की सर्विसेज लगाई बच्चों, आपने अपना टाइम लिया, आपने अपने स्किल्स लगाई और फर्दर इनपुट्स और कुछ लेके आपने उसको चेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो चेयर या टेबल ये आपको देगा, ये कंज्यूमर को देगा सेटिस्फैक्शन। बच्चा एक बात ध्यान रहे, कभी भी नॉर्मल इनपुट्स जिनमें कोई यूटिलिटी ही नहीं है वो आपके वांट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, बट ऐसी कोई कॉमोडिटी, ऐसी कोई गुड जो आपके लिए यूजफुल है वो आपको सेटिस्फैक्शन देगी। तो प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसी गुड्स या कुछ ऐसी सर्विसेज, मेरी बात ध्यान रखें बच्चों, प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का ही नहीं सर्विस का भी हो सकता है। तो प्रोडक्शन जब भी हम किसी भी गुड या सर्विस का करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि आपको उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, आपके लिए यूजफुल हो। तो हम वो गुड्स प्रोड्यूस करेंगे जो आपके लिए यूजफुल है, जो कंज्यूमर के लिए यूजफुल है। तो हमने क्या किया बच्चों, वुड से बना दी चेयर या फिर टेबल। इसी तरह से एग्जांपल बहुत सारे। इसमें मेन बात क्या आ रही है बच्चों, मेन बात ये आ रही है सेटिस्फैक्शन, बोले तो यूटिलिटी। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चा, यूटिलिटी सबको पता है क्या होता है। तो प्रोडक्शन जब हम करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम कुछ इनपुट्स में यूटिलिटी को ऐड कर रहे हैं, यूटिलिटी को ऐड कर रहे हैं या फिर यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि हम सेटिस्फैक्शन को यानी कि यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। हम किसी भी इनपुट की या तो फॉर्म को चेंज कर रहे हैं, यहां पर देखो हमने वुड से बना दिया टेबल, वुड जो था वो लॉग ऑफ वुड जो था वो रॉ फॉर्म में था, उसे आपने शेप उसको चेंज कर दी, उसका पूरा तौर तरीका ही बदल दिया, उससे चेयर बना दी, तो चेयर आपके लिए यूजफुल प्रोडक्ट बन गया। तो चेयर में सेटिस्फैक्शन है पर वुड के टुकड़े में सेटिस्फैक्शन नहीं है बच्चों। तो आप क्या कर रहे हैं, आप यूटिलिटी को ऐड कर रहे हैं या फिर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्शन रेफर्स टू द क्रिएशन और एडिंग ऑफ यूटिलिटी? Yes, of course. Production refers to the creation or addition of utility. तो बच्चों इसी तरह से मैं एक बात समझाता हूं आपको, एक बात समझाता हूं कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं ना, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो हम कुछ ना कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं या फिर ऐड कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूं इट रेफर्स टू द क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। ये फंडामेंटल साइंस बोलती है बच्चों, लॉ ऑफ फंडामेंटल साइंस है कि जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन वो मैटर को क्रिएट नहीं करता। हम सिर्फ क्या करते हैं, हम चीजों को बदल देते हैं, हम चीजों की फॉर्म चेंज कर देते हैं, चीजों की प्लेस चेंज कर देते हैं या फिर टाइम के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, उसके बाद गुड्स में सेटिस्फैक्शन को क्रिएट कर देते हैं। तो मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर, मैन ओनली ऐड और क्रिएट यूटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हम पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन में सबसे पहले आपने क्या किया बच्चों, आपने प्रोडक्शन में सबसे पहले क्या किया, आपने ट्रांसफॉर्म किया। क्या किया बच्चा, ट्रांसफॉर्म किया इनपुट्स को आउटपुट में। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स is also called production. Yes or no? बहुत सिंपल है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन। तो यहां पर भी आप क्या बात कर रहे हैं बच्चों, यहां पर भी आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल की, मींस इनपुट की। तो मैं इनपुट्स को कन्वर्ट करता हूं आउटपुट में, इनपुट्स को कन्वर्ट करता हूं आउटपुट में, तो मैं ये बोल देता हूं कि प्रोडक्शन हो गया। बच्चों कोई भी प्रोड्यूसर चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी फर्म चाहे छोटी हो या बड़ी हो, प्रोडक्शन सबको ही करते हैं। मैं भी यहां प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं एजुकेशन की सर्विसेज आपको दे रहा हूं,
मैं एजुकेशन की सर्विसेज कहीं और भी दे रहा हूं और पैसे अर्न कर रहा हूं, दिस कॉल्ड प्रोडक्शन, ये सुन लो। तो सर्विस का प्रोडक्शन भी हो सकता है, डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी हो, सब लोग प्रोडक्शन करते हैं, या तो गुड्स का या सर्विस का। अपने लिविंग अर्न करने के लिए, इकोनॉमी को चलाने के लिए एक्टिविटी तो करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि हम इनपुट्स को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट में। अब इनपुट्स का मतलब क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। तो बच्चा इनपुट्स को इन इकोनॉमिक्स में चार कैटेगरी में मेजरली डिवाइड करता हूं। इनपुट्स को चार कैटेगरी में डिवाइड करता हूं। फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। ये आप लोगों ने सबने सुना है बच्चों, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये सुन लो, लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बट लैंड के अलावा लेबर, आप जो भी मजदूरी यानी कि आप अपनी सर्विसेज कहीं भी देते हो, मैं पढ़ा रहा हूं, अपनी लेबर दे रहा हूं और उससे अर्न कर रहा हूं। लेबरर और लेबर दोनों में बहुत डिफरेंस है बच्चों। लेबर इज आवर स्किल, हमारा कुछ अपनी मेहनत, वो लेबर है। उसके अलावा कैपिटल इज ऑल्सो मैन मेड फैक्टर, जो भी पैसा आप लगाते हो बिजनेस में। एंटरप्रेन्योर भी अपनी स्किल यूज करता है, ह्यूमन फैक्टर है। तो लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऑल आर man-made things, all are man-made things, but land is not man-made, land is free gift of nature। तो एक क्वेश्चन बन गया बच्चों कि इन चारों इनपुट्स में से ऑड वन आउट अगर आप निकालें तो कौन सा आप बोलोगे, लैंड, बिकॉज लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ऑल आर मैन-मेड फैक्टर्स। तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम इन्हीं इनपुट्स में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं कि प्रोडक्शन हो जाता है। तो man does not create matter, man only adds to utility या create utility। अब कौन कौन सी यूटिलिटी सर, वो बता दो। देखो, हमने बोला कि आपने रिसोर्सेज लिए बच्चों, आपने रिसोर्सेज लिए और रिसोर्सेज यानी कि इनपुट से कुछ ना कुछ कन्वर्ट करके आउटपुट तैयार कर दिया। आपने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी की, आपने ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी की कि आउटपुट प्रिपेयर हो गया, या फिर हम बोलते हैं कि आपने इनपुट में यूटिलिटी को ऐड किया या फिर क्रिएट किया, यूटिलिटी को ऐड किया या फिर क्रिएट किया। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं यूटिलिटी को फर्दर डिवाइड करता हूं चार टाइप्स में। ध्यान से सुनना बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज फॉर्म यूटिलिटी, बहुत सिंपल, ध्यान से सुनना बच्चों। आपने क्या क्या एग्जांपल देते हैं, आपने वुड को कन्वर्ट कर दिया बच्चों टेबल में या फिर चेयर में। आपने वुड की फॉर्म चेंज कर दी। वुड पहले कैसी दिख रही थी, लकड़ी का टुकड़ा, पेड़ का टुकड़ा, आपने उससे क्या बना दिया, चेयर या टेबल। उसकी बिल्कुल शेप, रंग, अपार्ट सब कुछ आपने चेंज कर दिया। तो वुड से बना टेबल, तो आपने रॉ मटेरियल की यानी कि इनपुट्स की फॉर्म को चेंज किया। जैसे ही आपने वुड से टेबल बनाया या फिर चेयर बनाया, आपके लिए यूजफुल हो गया। आप वुड के टुकड़े पे या लकड़ी के टुकड़े पे बैठ जाओ, आपको बहुत टाइम तक, ज्यादा देर तक आप बैठ नहीं पाओगे क्योंकि प्रॉब्लम देगा आपको लकड़ी का टुकड़ा। अगर आप चेयर पे बैठते हो, आप कंफर्टेबली बैठते हो, तो आपको सेटिस्फैक्शन कहां मिलती है बच्चों, चेयर से या फिर टेबल पे या बेंचेस पे आप लोग बैठते हो। तो इसे बोलते हैं कि सेटिस्फैक्शन तब मिली, यूटिलिटी तब क्रिएट हुई जब रिसोर्सेज की फॉर्म चेंज की गई। तो प्रोडक्शन करते वक्त बीच में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, उन प्रोसेस में एक प्रोसेस ये है कि फॉर्म यूटिलिटी, कि आपने फॉर्म चेंज कर दी, उसके बाद जाके आपको सेटिस्फैक्शन मिली और चीज को अपने यूजफुल बना दिया बच्चों। उसके अलावा दूसरी यूटिलिटी कौन सी होती है सर, हम बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। बहुत सिंपल है बच्चों, प्लेस यूटिलिटी। हम जब भी बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज की जो हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं लैंड से, बिलो द लैंड। अब मान लो हम बात करते हैं कोल की, मिनरल्स की, मेटल्स की, कोई भी मेटल्स हम ले सकते हैं जो सब माइंस के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, माइंस निकाली जाती है, माइंस में खोदा जाता है, उसके बाद जाके हम मेटल्स या मिनरल्स निकाल पाते हैं। तो सारी मिनरल्स या मेटल्स या कोई भी चीज
आपके लिए यूजफुल तब है जब वो एक्सट्रैक्ट होके माइंड में से निकल के आपके पास आएगी, तब आपके लिए यूजफुल बनेगी। रिफाइनरी वगैरह सब होके सब कुछ करने के बाद, फिल्ट्रेशन वगैरह होने के बाद आपके लिए यूजफुल होगी। अदरवाइज जब तक वो अर्थ के नीचे है, जब तक वो जमीन के नीचे है, आपके लिए यूजफुल नहीं है बच्चों। तो जब तक हम उन रिसोर्सेस को, मेटल को, मिनरल्स को, किसी भी चीजों को जो अर्थ के नीचे है, या फिर ऑयल ही क्यों ना हो, उसको निकाल के बाहर लेके आएंगे, उसको निकाल के बाहर लेके आएंगे और हमारे लिए यूजफुल बनेगी, तब मैं बोलूंगा कि मैंने प्रोडक्शन किया। तो क्या प्रोडक्शन ये भी होता है कि रिसोर्स की आप प्लेस चेंज कर दो? यस, क्योंकि आपने आपने क्या किया, इसमें भी यूटिलिटी को ऐड किया या फिर क्रिएट किया, क्योंकि लैंड के नीचे आपके लिए, किसी के लिए भी वो चीज यूजफुल नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने उसकी प्लेस चेंज करी, जमीन के नीचे से निकाला और ऊपर आप अर्थ पे लेके आए, उससे आपने प्रोडक्शन किया या उसको यूज किया, तब आपको सेटिस्फैक्शन मिली। तो आपने रिसोर्सेज की प्लेस चेंज की, उसके बाद आपकी यूटिलिटी ऐड या क्रिएट हुई। तो प्रोडक्शन आपने पढ़ा है, प्रोडक्शन रेफर्स टू द एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो यहां पर भी यूटिलिटी क्रिएट हो रही है। कैसे क्रिएट हो रही है सर? रिसोर्स की प्लेस को चेंज करके। तो मैंने बोल दिया कि प्लेस यूटिलिटी का मतलब क्या है कि आपने रिसोर्सेज की प्लेस को चेंज किया, ठीक है, बिलो द अर्थ, आपने जमीन के नीचे से निकाला और अर्थ पे लेके आए, ऑन द अर्थ इज कॉल्ड प्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर भी सेटिस्फैक्शन क्रिएट हुई। उसके अलावा बच्चों एक यूटिलिटी और है जिसे बोलते हैं हम टाइम यूटिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल। तो बच्चों टाइम यूटिलिटी क्या है? कभी कभी क्या होता है ना कि गुड्स को कुछ टाइम तक स्टोर करने से भी, मेरी बात सुनना ध्यान से, गुड्स को कुछ टाइम तक स्टोर करने से भी उनके अंदर यूजफुलनेस या सेटिस्फैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं यूटिलिटी क्रिएट या ऐड की जा सकती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कई लोग क्या होते हैं कि कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको ऑफ सीजन में डिमांड किया जाता है। मान लीजिए जिन गुड्स का सीजन है उस टाइम पर तो अवेलेबल होती है, पर जब सीजन नहीं होता उस समय पर गुड्स की डिमांड अगर की जाए और वो मिल जाए तो सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा ही मिलती है। अगर सीजन ऑन चल रहा है और गुड्स हमें मिल रही तो वही हम मोर एंड मोर कंज्यूम करते हैं और सेटिस्फैक्शन हमारी फॉल होती है। लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होता है, आपको पता है। लेकिन जब गुड्स का सीजन ऑफ है, उस टाइम पर आपको गुड्स चाहिए और मिल जाए तो आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगती है। तो वहां पर सेटिस्फैक्शन हमारी ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो गुड्स हमें उस समय पर मिल गई जिस समय पर हमें चाहिए थी, पर मार्केट में अवेलेबल नहीं थी। तो मार्केट में अवेलेबल कैसे होगी बच्चों? आपकी सेटिस्फैक्शन ज्यादा कैसे होगी? अगर वो गुड्स अवेलेबल हो जाए मार्केट में। और मार्केट में अवेलेबल तब होती है कोई चीज जब किसी ने उसे स्टोर किया होगा, कुछ समय तक, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक स्टोर किया होगा तो मिल जाएगी हम लोगों को। तो हम कहीं ना कहीं बोलना चाह रहे हैं कि कुछ टाइम तक गुड्स को स्टोर करने से, कुछ समय तक गुड्स को स्टोर करने से उनमें सेटिस्फैक्शन और ज्यादा ऐड की जा सकती है। कब? जब उस गुड्स का सीजन ना हो या डिमांड बहुत ज्यादा हो पर चीज अवेलेबल ना हो। इसे बोलते हैं बच्चों हम टाइम यूटिलिटी। बहुत सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चा, नेक्स्ट आता है पर्सनल यूटिलिटी। पर्सनल यूटिलिटी बहुत ही सिंपल है। क्या होता है बच्चों कि कभी कभी अपनी पर्सनल स्किल्स से, कभी कभी अपनी पर्सनल स्किल्स से भी हम सेटिस्फैक्शन को क्रिएट या ऐड कर सकते हैं। सभी ह्यूमन में, सभी ह्यूमन में जो स्किल्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ज्यादा। तो अपनी स्किल्स का यूज करके मैं लोगों को सेटिस्फाई कर सकता हूं। हो सकता है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे से अच्छे पढ़ाने वाले बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे टीचर्स होंगे ऑफ कोर्स, और मुझसे कम वाले भी होंगे, मेरे जैसे भी होंगे। तो सारे टीचर्स की स्किल्स अलग अलग है। आप किसी से पेंटिंग कराते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। आप टैटूग्राफी करवाते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। हर एक के टैटू में वो बात नहीं होती जो आपको पसंद आता है उसमें होती है। तो कहीं ना कहीं सबके स्किल्स अलग अलग है। तो सभी लोग अपनी पर्सनल स्किल्स का यूज करके भी सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। चीज वही होगी बट सेटिस्फैक्शन अलग अलग होगी, क्योंकि वो किसी और ने बनाई और वो किसी और ने बनाई। इस तरह से पर्सनल स्किल से भी यूटिलिटी क्रिएट हम कर सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। इसे बोलते हैं पर्सनल यूटिलिटी। तो आप लोगों ने क्या देखा बच्चों कि प्रोडक्शन प्रोसेस में काफी सारे प्रोसेस हैं,
चीजों को क्रिएट करना, उसके बाद उसको उसमें यूटिलिटी ऐड करना, फिर मार्केट तक पहुंचाना, उसे स्टोर भी करना, तो बहुत सारे प्रोसेस हमने देखे। तो कहीं ना कहीं हमने फॉर्म चेंज किया, रिसोर्स की प्लेस चेंज की, उसके बाद हमने टाइम तक स्टोर किया, फिर यूटिलिटी एडअप करी, उसके अलावा पर्सनल स्किल्स भी यूज करी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस में ये 4 तरह की यूटिलिटी क्रिएट या ऐड हो सकती है। अब बच्चों छोटी सी बात और है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, 4 तो आपके हैं इनपुट्स और 4 ही आपकी हैं यूटिलिटी। तो इन चारों को अच्छे से पढ़ेंगे और इन चारों को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम आएंगे कि व्हाट इज प्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया क्या होता है। तो एक छोटी सी बात और है बच्चों कि कोई भी फॉर्म, कोई भी बिजनेस अगर मार्केट में सरवाइव करना चाहता है तो उसके पास प्रोडक्शन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। आप लोग जान चुके हैं कोई भी कंट्री रिच है या पुअर कैसे डिसाइड होता है, उस कंट्री का प्रोडक्शन लेवल कितना है, उस कंट्री का जीडीपी कितना है, आप बोलते हो ना इस तरह से। तो यूएसए, जर्मनी, जापान रिच कंट्रीज, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश थोड़ी लेस डेवलप और कम इनकम वाली कंट्रीज, क्योंकि यहां प्रोडक्शन एबिलिटी कम है। तो बच्चों इसी तरह से हम लेवल ऑफ प्रोडक्शन से जज करते हैं कि कौन सी कंट्री रिच और कौन सी कंट्री पुअर होगी। इसी तरह से हम प्रोडक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें और भी पढ़ेंगे बच्चों। तो अभी हम नोट्स पे आते हैं और ये देखते हैं कि नोट्स में क्या क्या लिखा है, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले लिखा है बच्चों व्हाट इज प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। हमने बोला प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा अगर फर्म को मार्केट में सर्वाइव करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी प्रोडक्शन एबिलिटी को बढ़ाना होगा, वो भी कम कॉस्ट पे। बात ध्यान रखें बच्चों, प्रोडक्शन ज्यादा करना या कम करना ये एक इंपॉर्टेंट बात है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप प्रोडक्शन किस कॉस्ट पे करते हो। आपके जैसी बहुत सारी फर्म मार्केट में है, आपके जैसा प्रोडक्ट बनाती हैं, पर उनकी कॉस्ट आपसे कम होती है और प्राइस वो कम रखते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी होता है और मार्केट में खेल जाते हैं गेम को। तो इस तरह से हम देखें कि आप जब प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपकी प्रोडक्शन करने की टेक्नोलॉजी कौन सी है, आप किस मेथड से प्रोडक्शन करते हो, आप किस तरीके से प्रोडक्शन करते हो, आपके प्रोडक्शन में एफिशिएंसी है या नहीं। प्लस आपका प्रोडक्शन ज्यादा भी ना हो, प्रोडक्शन कम भी ना हो। कम होगा तो प्रॉब्लम है, आप मार्केट में कंज्यूमर की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। ज्यादा होगा तो पड़ा ही रहेगा वेस्ट रिसोर्सेज का। तो आप प्रोडक्शन को ऑप्टिमम लेवल पर रखें, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं बच्चों। उसके अलावा आगे हम आते हैं बच्चों उसके बाद बच्चों एक छोटी सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच कन्वर्ट इनपुट इनटू आउटपुट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। एग्जांपल दे रहा है इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी सच एज मेकिंग ऑफ क्लोथ बाय द इंडस्ट्रियल वर्कर, the services of retailer who deliver it to consumers, the work of doctors, lawyers, teachers, etc., dancers, artists, इन सब का काम क्या है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है बच्चों। तो जेम्स बेट्स और जे आर पार्किंसन क्या बोलते हैं कि प्रोडक्शन इज द ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द रिसोर्सेज यानी रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन के वांट्स को सेटिस्फाई करना। जब तक गुड्स में कोई यूटिलिटी ही नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन, यूजफुलनेस ही क्रिएट नहीं हो रही है, तो आप कैसे बोलोगे कि वो किसी गुड्स की किसी काम की है। उनका प्रोडक्शन किया जाता है जिनमें कुछ सेटिस्फैक्शन क्रिएट करने की पावर हो बच्चों। तो हम बोल रहे हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इट शुड बी नोटेड दैट प्रोडक्शन शुड नॉट बी टेकन टू मीन एज क्रिएशन ऑफ मैटर। प्रोडक्शन को इस तरह से नहीं समझना कि हम कुछ मैटर क्रिएट कर रहे हैं। हम कुछ मैटर क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ चीजों में, मटेरियल थिंग्स में यूटिलिटी को ऐड कर रहे हैं। कुछ चीजों से कुछ चीजें बना रहे हैं, हम सिर्फ बनाने का प्रोसेस कर रहे हैं, हम सेटिस्फैक्शन को उसमें ऐड कर रहे हैं, यूटिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। What a man can do is only to create or add utility. Very important बच्चा। Production can also be defined as creation or addition of utility। आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। तो कितने तरह की यूटिलिटी है, कितने तरह के प्रोसेस है जिसमें यूटिलिटी हम ऐड कर पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहला प्रोसेस, या तो हम रिसोर्सेज की फॉर्म चेंज करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ बच्चों, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, आपने क्या किया, वुड से बनाया टेबल, अपने फॉर्म चेंज कर दिया। चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्सेज, आपने क्या किया, माइन से निकाला और अर्थ पे लेके आए, तो वो भी क्या है, चेंजिंग द प्लेस ऑफ रिसोर्स, क्या प्रोडक्शन है। तो यहां पे एग्जांपल दे रहा है बच्चों, एग्जांपल दे रहा है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग गुड्स फ्रॉम वेयर दे गिव लिटिल और नो सेटिस्फैक्शन। कुछ गुड्स ऐसी जगह पर होती हैं जहां पे कोई वैल्यू नहीं है। मान लीजिए हम बोलते हैं कि कश्मीर में बहुत सारे एप्पल्स मिलते हैं, तो वहां के लोगों के लिए एप्पल से कोई ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है। अगर ये एप्पल दिल्ली पहुंचेगा, राजस्थान पहुंचेगा, बीकानेर पहुंचेगा, कहीं और जगह पहुंचेगा जहां एप्पल नहीं होता है, वहां के लोगों को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिलेगी। तो आप उस एप्पल को वहां से यहां ले आओ ना, तो आप क्या कर रहे हो, आप प्लेस चेंज कर रहे हो, है ना, रिसोर्सेज की, उससे सेटिस्फैक्शन और क्रिएट होगी और ऐड होगी। इसी तरह से बच्चों, कश्मीर एग्जाम्पल दे दिया एप्पल का आपको, उसके बाद बोल रहा है बच्चों, अगर मैं बोलता हूं टिन इन मलाया, मतलब कि मलेशिया के अंदर जो टिन है उसका यूज वहां बहुत कम है, अगर उसको हम इंडस्ट्रीज के पास ले आए यहां पर, तो यहां से सेटिस्फैक्शन की ज्यादा क्रिएट होगी टिन की, जो वहां पर ज्यादा सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं हो पाती है बच्चों। तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। उसके अलावा आप क्या कर रहे हो बच्चों, उसके अलावा आप क्या कर रहे हो बच्चों, मेकिंग अवेलेबल मटेरियल एट टाइम। मेकिंग मटेरियल अवेलेबल एट टाइम, जब उसकी जरूरत हो तब उसको यहां पे लेके आया जाए। व्हेन दे आर नॉट नॉर्मली अवेलेबल, जब गुड्स जनरली अवेलेबल नहीं होती तब उनको ले आया जाए, तो सेटिस्फैक्शन को ज्यादा ही क्रिएट होगी। तो कैनिंग ऑफ सीजनल फ्रूट्स is undertaken to make them available during off season. This may be called confirming of time utility. Very simple. उसके बाद आते हैं बच्चों नेक्स्ट पे, कि या तो हम अपनी स्किल्स को यूज करके सेटिस्फैक्शन क्रिएट कर दें, उसे भी बोलेंगे हम प्रोडक्शन। एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल क्या दे रहा है बच्चों, द फंडामेंटल पर्पस ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज द सेम, नेमली टू क्रिएट यूटिलिटी इन सम मैनर। किसी ना किसी तरीके से आप सेटिस्फैक्शन को क्रिएट करना चाह रहे हो, अपने स्किल्स से, फॉर्म चेंज करके, टाइम के अकॉर्डिंग, या फिर रिसोर्सेज की, रिसोर्स को अवेलेबल कराना उस टाइम पर जब अवेलेबल ना होते हो। तो स्किल्स का मतलब क्या है बच्चों, देखो जब भी प्रोडक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल इन द प्रोडक्शन ऑफ वूलन सूट, मान लो वूलन सूट का प्रोडक्शन हो रहा है, यूटिलिटी इज क्रिएटेड इन सम फॉर्म और द अदर। फर्स्टली वूल इज चेंज इनटू वूलन क्लोथ, ये हो गया आपका कौन सा यूटिलिटी बच्चों, बोलो फॉर्म। फिर स्पिनिंग किया, वीविंग किया मिल के अंदर, उसके बाद आपने क्या किया, उसको वहां लेके गए जहां पे उसको बेचना था, ट्रांसपोर्टेशन किया, ये हो गया प्लेस यूटिलिटी। उसके बाद आपने क्या किया कि विंटर सीजन में अवेलेबल कराया उसको, जब टाइम लोगों को चाहिए था जिस टाइम पर। उसके अलावा इसमें क्या हुआ, बहुत सारे वर्कर्स जो मिल में काम कर रहे थे, शॉपकीपर्स, एजेंट्स, इन सब की स्किल्स का भी यूज हुआ, तो हमने बोल दिया उसको पर्सनल यूटिलिटी। तो कहीं ना कहीं स्किल भी यूज हो रही है बच्चों इस काम के अंदर। तो टाइम, प्लेस, फॉर्म एंड पर्सनल यूटिलिटी, ऑल द utilities are the process in production। उसके बाद हम बोलते हैं बच्चों, thus the entire process of production is nothing but creation of form utility, place utility, time utility and personal utility। Very simple। इसके बाद बच्चों आगे चलते हैं। It should be noted that production process need not necessarily involve conversion of physical inputs into output। मैंने बोला था आपको, जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का हो, प्रोडक्शन सर्विसेज का भी हो सकता है। तो हम यहां क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज such as those of lawyers, doctors, musicians, consultants involve intangible inputs to produce intangible output। हम वो सर्विसेज देते हैं जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हो, ना टच ना सीन। एग्जाम्पल हम बोलते हैं शिपिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट या एजुकेशन या क्लिनिकल एडवाइसेस, कंसल्टेंसी एडवाइसेस, ये सब कुछ क्या होते हैं बच्चों, इनटेंजिबल सर्विसेज। इसमें हम अपना टाइम लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, अपने स्किल्स का यूज करते हैं, उसके बाद आपको आउटपुट दे पाते हैं, इज कॉल्ड सर्विसेज। ये कौन सा प्रोडक्शन है बच्चों, इनटेंजिबल आउटपुट यहां प्रोड्यूस कर रहे हो इनटेंजिबल इनपुट्स के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन सिर्फ गुड्स का नहीं बल्कि सर्विस का भी होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बच्चों कि अगर अगर आपको
हम बात करें प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बच्चों क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बिना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आप कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम चार इनपुट्स पढ़ेंगे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चार इनपुट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज कैपिटल एंड फोर्थ इज एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी, ये चार होते हैं बच्चों आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर जो है आपका लैंड। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों ही टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों। सबसे पहले शुरू करेंगे लैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो लैंड में हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखो, इन जनरल हम बोलते हैं कि लैंड मींस लैंड, जमीन, उसको आप बोलते हो लैंड। बट इकोनॉमिक्स में आप लैंड को वाइडर सेंस में यूज करते हो बच्चों। इकोनॉमिक्स में आप लैंड को वाइडर सेंस में यूज करते हो। मतलब सर इकोनॉमिक्स में लैंड का मतलब क्या, जमीन, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर जो भी चीजें हैं, जो भी मटेरियल है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, या फिर एज अ हम बोलते हैं कि जो भी नेचुरली अवेलेबल है उसे बोलते हैं हम लैंड। सर लैंड के ऊपर भी, नीचे भी, और लैंड खुद ही जो खुद की सरफेस है वो सब लैंड का पार्ट है, और वो लैंड ही है इकोनॉमिक्स के अंदर। थोड़ा वाइडर सेंस है, सुनना बच्चों ध्यान से। तो टर्म लैंड इज यूज्ड इन स्पेशल सेंस। वो स्पेशल सेंस क्या है बच्चों, it does not mean soil on earth at alone, but it refers to all free gifts of nature, पानी, हवा, मिट्टी, मिनरल्स, सब कुछ, ट्रीज, ये सब कुछ, प्लांट जो भी है बच्चों पार्ट ऑफ लैंड, तो बोलेंगे उसको लैंड इकोनॉमिक्स के अंदर। तो सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी, पानी, लाइट, हीट, नेचुरल वेजिटेशन, सब कुछ, प्लांट्स एंड ऑल, सब कुछ किसके अंदर आ गया बच्चों, लैंड के अंदर आ गया। तो लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, हम ये बोलते हैं। तो लैंड फ्री गिफ्ट नेचर तो है बच्चों, इसके अलावा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है मान लिया, और पता भी हमको ठीक है ये बात है कि लैंड हमने खुद से नहीं बनाया। लैंड के इसके अलावा और भी कुछ फीचर्स, वो कुछ और फीचर्स क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। सबसे पहला, लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वेरी सिंपल पॉइंट। नो ह्यूमन एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग लैंड, क्योंकि वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, नेचर ने दिया, भगवान ने दिया। इट हैज नो सप्लाई प्राइस, it has no supply price in the sense that no payment has been made to mother nature for obtaining the land। हम भारत माता को पैसे तो पे नहीं करते, हम भगवान को पैसे तो नहीं पे करते लैंड के, इसलिए हम बोल रहे हैं कि फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। लेकिन हाँ, जो ऑनर ऑफ लैंड है, एक पर्टिकुलर लैंड का जो ऑनर है उसको हम पैसे दे सकते हैं। ठीक है, जो सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहां लिख सकते हो कि सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली inelastic, perfectly inelastic at macro level। हम बोलते हैं जितना लैंड अवेलेबल है उतना ही रहेगा, उसको आप बढ़ा नहीं सकते। अगर मैं सोचता हूं एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो लैंड खरीद सकती है और बढ़ा सकती है, उसके लिए इलास्टिक सप्लाई है लैंड की। लेकिन आज ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करूं, पूरे अर्थ की बात करूं, जितना अर्थ हमारे पास है उतना ही रहेगा बच्चों, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। तो लैंड की सप्लाई इज फिक्स्ड। लैंड इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड इन क्वांटिटी। इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लैंड फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है बच्चों। नो चेंज इन डिमांड कैन अफेक्ट द अमाउंट ऑफ लैंड इन एग्जिस्टेंस। कितनी भी डिमांड हो जाए, जितना लैंड है अवेलेबल उतना ही रहेगा अर्थ पे। तो इन अदर वर्ड्स, द टोटल सप्लाई ऑफ लैंड is perfectly inelastic from the point of view of the economy। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की सप्लाई लिमिटेड है बच्चों, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की सप्लाई इलास्टिक है। हमें ज्यादा लैंड चाहिए, हमें मिल जाएगा, हम बढ़ा सकते हैं अपना बिजनेस, अपना एरिया ऑफ एक्टिविटी थ्रू लैंड, बट इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड इज लिमिटेड। तीसरी चीज क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि लैंड इज परमानेंट एंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। लैंड एक ऐसा गिफ्ट है नेचर का जिसको आप ना बना सकते हैं
ना आप उसको खत्म कर सकते हैं। लैंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लैंड में ऐसी पावर्स है जो इनडिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रॉय आप नहीं कर सकते, वो इसका फीचर है। लैंड इज परमानेंट इन नेचर एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अकॉर्डिंग टू रिकार्डो इकोनॉमिस्ट क्या बोलते हैं कि लैंड में कुछ ऐसी ओरिजिनल पावर्स होती है जो इनडिस्ट्रक्टेबल है, जिनको आप खत्म नहीं कर सकते। उसकी वजह से ही लैंड की वैल्यू है आज हर जगह। तो लैंड इज पैसिव फैक्टर, नॉट एक्टिव। लैंड खुद से काम नहीं करता, लैंड के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। एक फार्मर की बात करता हूं बच्चों। फार्मर वीट ग्रो करता है, राइस ग्रो करता है, पल्सेस ग्रो करता है, वेजिटेबल्स ग्रो करता है लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर वो सीड्स डालता होगा, उस पर मेहनत करता होगा, फर्टिलाइजर्स डालता होगा, केमिकल्स डालता होगा, इंसेक्टिसाइड्स डालता होगा, पूरे दिन रात मेहनत करता होगा, उसके बाद जाके आउटपुट आती होगी ना। लैंड अपने आप तो कुछ देगा नहीं ना। तो लैंड पे एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं। लैंड इज पैसिव, उसमें कुछ हाँ पावर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगी, बट लैंड इज पैसिव फैक्टर। लैंड इज नॉट एक्टिव फैक्टर जब तक उस पर ह्यूमन एफर्ट्स ना किए जाए। वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा एक और पॉइंट है, फीचर है लैंड का, कि लैंड इज इमोबाइल, मतलब कि इमूवेबल। लैंड को आप मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। लेबर इज मूवेबल, कैपिटल इज मूवेबल, एंटरप्रेन्योर इज मूवेबल, बट लैंड इज नॉट मूवेबल, क्योंकि लैंड तो परमानेंट फिक्स्ड है जहां पर वो है। तो लैंड को आप यहां से उठा के वहां नहीं रख सकते हो बच्चों। उसके अलावा लैंड के मल्टीपल यूजेस हैं। आप कुछ भी कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर कर लो लैंड पे, आप इंडस्ट्री खोल लो, आप स्कूल खोल लो, आप हॉस्पिटल खोल लो, कुछ भी कर सकते हो। तो लैंड हैज मल्टीपल यूजेस। समझाने वाला पॉइंट इसके अंदर कुछ है नहीं बच्चों। उसके अलावा बड़ा ये शानदार बड़ा अच्छा फीचर है, वो क्या है कि लैंड इज हेट्रोजीनियस। लैंड इज हेट्रोजीनियस, सभी लैंड अलग अलग तरह के हैं। पहाड़ों में जो लैंड है वो अलग है, और डेजर्ट में जो लैंड है वो अलग है, और नॉर्मल जो लैंड है वो अलग है, एग्रीकल्चर लैंड जो है वो अलग है। सभी लैंड अलग अलग तरीके के हैं बच्चों। तो लैंड इज हेट्रोजीनियस, इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है। उसके अलावा हम बोल सकते हैं किसी लैंड में ज्यादा फर्टिलिटी है, किसी लैंड में कम फर्टिलिटी है। तो इस तरह से हम बोलते हैं लैंड इज हेट्रोजीनियस इन नेचर। ये था आपका बच्चों लैंड का फीचर। और उसके अलावा अब बचा हमारे पास लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सभी फैक्टर्स को, लेबर को, कैपिटल को और एंटरप्रेन्योर को, हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। आज हमने जो भी किया बच्चों, प्रोडक्शन को शुरू किया। प्रोडक्शन का बेसिक मैंने आपको बताया, प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में कुछ यूटिलिटी हो क्रिएट होती है, उनके बारे में पढ़ा। उसके अलावा हमने पढ़ा बच्चों की लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर इनपुट्स, और लैंड को हमने फिनिश कर लिया। तो यहां तक आप अच्छे से रिवाइज करो बच्चों। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे हम लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, जितना भी हमसे हो पाएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।